बिहार का पूरा इक्वेशन नीतीश कुमार के लिए और बिगड़ता दिख रहा है क्या? बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि मुखालफत कर सके। एंड आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वक्फ बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है कि 2026 या 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने बल पे वहां सरकार बनाए। 20 साल से ज्यादा हो गया है जब वो नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन के बनती रही है। तो कोई पार्टी जो राष्ट्र के स्तर पर 303 सीट लेकर आ सकती है, जो उड़ीसा में अपने बल पे बहुमत ला सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं ला सकती? इसलिए मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं है और नीतीश कुमार इन सब मसलों पे बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कम से कम 20 साल में अगर आप देखें तब 18 साल या कम से कम 16-17 साल तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई है अपनी। तो भले ही त्यागी जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं, बड़े वरिष्ठ नेता, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की जो सेकुलर पॉलिटिक्स है वो सस्पेक्ट है, डाउटफुल है। और डाउटफुल इसलिए भी है क्योंकि देखिए अभी बात हो रही थी धारा 370 को लेके। खुद मैं त्यागी जी का बयान याद दिला दूं कि उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग तो 1996 से लगातार धारा 370 का विरोध करते आए, विरोध करेंगे। और इनके एक नेता थे रजाक, उन्होंने कहा था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन 2 दिन के बाद आरसीपी सिंह ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो कानून पास हो गया इसलिए हम धारा 370 के साथ है। तो 3 दिन के अंदर अगर आप धारा 370 के ऊपर भारतीय जनता दल यूनाइटेड अपनी सोच बदल सकती है और बिहार के अंदर उसको आरजेडी के साथ सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो जंगल राज चलाते थे और बिहार की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। फिर जिन नरेंद्र मोदी के साथ वो खड़े नहीं होना चाहते थे, पोस्टर छप गया था 2013 में, तो उन्होंने बाकायदा भोज कैंसिल कर दिया था और नरेंद्र मोदी को वो देश के लिए खतरा मानते थे, उन्हीं के साथ फिर उन्होंने सरकार बना ली है। नहीं, लेकिन तो जब बात बिल्कुल अपनी पॉलिटिक्स पर और तलवार अपनी ही पॉलिटिक्स पर, अपने ही वोट बैंक पर लटकी हो, तब बोलना जरूरी हो जाता है क्या आशुतोष? क्योंकि अब तो भाई ओवैसी को खारिज कर सकते हैं, हालांकि ओवैसी को भी खारिज नहीं कर सकते, 16 कैंडिडेट उतारे, 5 जिता कर ले आए, लेकिन ये सारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर सब मुखालफत पर हैं, ये तो नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी तलवार है ना। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के ऊपर, अकलियत के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तब नीतीश कुमार कहां खड़े? ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे, इतिहास तो पूछेगा ना। और तब इसका जवाब शायद त्यागी जी भी नहीं दे पाएंगे और नीतीश कुमार भी नहीं दे पाएंगे। तब आपको कुर्सी प्यारी थी, क्यों नहीं? जिन नरेंद्र मोदी के साथ वह हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, जिनके साथ पोस्टर छप गया तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया। अचानक नीतीश कुमार जी को उन्हीं नरेंद्र मोदी के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाई पड़ गया कि उनके साथ जाके खड़े हो जाते? फिर अचानक चमत्कार उनको लालू प्रसाद यादव में दिख जाता, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स क्या है? उनकी पॉलिटिक्स, त्यागी जी बुरा ना माने मेरी बात का, लेकिन विशुद्ध तौर पर अवसरवादी राजनीति। तो 17% ये जो मुसलमान है ये जेडीयू के साथ तो जाएगा नहीं। अगर मैं इसको एक तरीके से स्पेक्यूलेट करूं, नाराज है, 17% मुसलमान इधर जाएगा नहीं, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं होता, तो दूसरे धड़े को फायदा होता दिख रहा है क्या? और उसी को हवा भी देते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। आशुतोष, आवाज आपकी। हाँ, आप बोलिए, मैं आपको सुन सकता हूं, बताइए। हाँ, ये भाई अब ये जो नाराजगी है, ये 17% वोट बैंक छिटका हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार से, बीजेपी के साथ जाएगा नहीं, तो क्या जो विरोधी खेमा है आरजेडी और कांग्रेस, उसको भी ये स्वाभाविक फायदा होता हुआ दिखेगा बिहार चुनाव में? 17% का वोट बैंक है। देखिए, बिहार के अंदर जो स्वाभाविक वोट है मुसलमानों का, वो आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ ही जाता है। और कुछ वोट जो है वो जरूर जनता दल यूनाइटेड के साथ रहता था, नीतीश कुमार के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अब वहां की अकलियत को भी ये बात समझ में आ गई है कि दरअसल नीतीश कुमार के साथ जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अंतिम नुकसान उन्हीं का होता है। इसलिए इफ्तार पार्टी आज जब वक्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तब 3 तलाक पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों पर लगातार अत्याचार के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नीतीश जी की पार्टी नहीं बोलती उसके मसले पर। आप अपने को सेकुलर पार्टी कहते हैं, चलिए मान लेता हूं कि राजनीति में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको स्ट्रेटेजिक चुप होना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे मसले होते हैं जिन पर आपको बोलना चाहिए। भाई 20 साल आप मुख्यमंत्री रह लिए, जनता दल यूनाइटेड 20 साल सरकार में रह ली। कितने साल आप सरकार में रहना चाहते? वो भी उस वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी। देखिए,
ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल डिफेंसलेस है। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का 1991 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो फायरी भाषण सुना था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में न जाने क्या क्या कहा था, और हम सब लोग उससे ऊर्जान्वित हुए थे कि एक नेता है इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जबरदस्त लड़ रहा है। वही जॉर्ज फर्नांडिस 1998 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े सिपहसालार बन जाते हैं, और जब गुजरात में दंगा होता है तो उस वक्त उन्होंने जाके लौट की जो रिपोर्ट दी थी, सारे समाजवादी जो इस देश के थे कितने नाराज और क्षुब्ध हो गए थे। अच्छा, एक और बिल्कुल, हाँ, एक और सवाल आशुतोष, तो क्या ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स 43 सीटों से और घटती हुई दिखेगी क्या? और फिर वो जो एक किंग मेकर का बाकायदा उनके पास एक टैग है कि किंग मेकर है, इधर या उधर जहां भी जाएं वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी आरक्षित है, वो भी खतरे में है क्या? देखिए, मैं अब ये तो नंबर तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे प्रेडिक्ट करना चाहिए पत्रकार होने के लिए। इतना मैं जरूर मानता हूं कि 2025 का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी गठबंधन के बीच में होगा। जनता दल यूनाइटेड अगर अपनी छवि को बचा पाए तो बचा पाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स उसी तरीके से खत्म हो जाए बिहार के अंदर जैसे बाकी समाजवादियों की पॉलिटिक्स, चाहे वो खत्म हो गई या मार्जिनलाइज हो गई। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल की पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई ना, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए मायावती की पॉलिटिक्स खत्म हो गई ना, तो जिस के साथ भारतीय जनता पार्टी जाती उसकी पॉलिटिक्स खत्म करती थी। पंजाब के अंदर अब अगर यहाँ पे जेडीयू को आपने बिल्कुल ही खारिज कर दिया कि कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी और बीजेपी की ये बाइपोलर लड़ाई है, तो ऐसे में डॉक्टर